वेलकम स्टूडेंट्स इन योर हिंदी क्लास। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्यपुस्तक बसंत भाग 2 के पाठ 12 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है कंचा। क्या नाम है? कंचा। यह कहानी है एक, और इसे टी पद्मनाभन जी ने लिखा है। यह कहानी मलयालम है। यह कहानी मलयालम भाषा में है, परंतु इसका हिंदी रूपांतर किया गया है, जैसे आज हम पढ़ेंगे। और इस कहानी का नाम क्या है? कंचा। कंचा आप सभी ने शायद देखे होंगे। कंचे कांच की गोल गोल गोलियों की तरह के होते हैं, जिनसे बच्चे खेलते हैं। और यह किसकी तरह दिखाई देते हैं? आंवले की तरह। यह आंवले की तरह दिखाई देते हैं, और इसमें अंदर कुछ लाइनें होती हैं। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। यह कहानी एक बच्चे और कंचे के बारे में है। उस बच्चे का नाम है अप्पू। क्या नाम है? अप्पू। यह कहानी एक अप्पू नाम के लड़के के बारे में है, जिसको दिवा स्वप्न कहेंगे, डे ड्रीमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। यानी कि वह कोई भी चीज़ें देखता है, जो चीज़ें उसे पसंद आती हैं, वह अपने मन में उसी के बारे में सोचता रहता है। तो कहानी में क्या है कि वह अपने स्कूल जा रहा है बस्ता लेकर के, नीम के पेड़ की घनी छांव से होता हुआ, और वो सियार की कहानी का मज़ा लेता आ रहा था। यानी कि उसने सियार की कहानी सुनी थी, जिसके बारे में वह सोचता हुआ अपने स्कूल जा रहा था। उसका पूरा ध्यान किस पर था? सियार की कहानी पर था। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे, एक गाना गाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, तो क्या हुआ? जब कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला, तो रोटी का जो टुकड़ा था वो ज़मीन पर गिर पड़ा। सियार उसे उठाकर 9-2-11 हो गया। वह ज़ोर से हंसा। यानी कि वह इस कहानी का आनंद ले रहा था कि देखो, उसने गाने के लिए जैसे ही मुंह खोला, तो सियार उसका रोटी का टुकड़ा लेकर चला गया। अब वो क्या कहता है कि बुद्धू कौवा। वह चलते चलते, ये जो है ये लड़का, ये कौन है? अप्पू। कौन है ये? अप्पू। अप्पू चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहाँ अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे। कांच के बड़े बड़े जार, इसमें चॉकलेट, पीपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नज़र उनमें से किसी पर नहीं पड़ी, क्योंकि यह सब तो वह लेता ही रहता था। उसका मन कुछ और ही सोच रहा था। अप्पू का ध्यान उन टॉफ़ी चॉकलेट के जार पे नहीं था। उसका ध्यान एक विशेष जार पर जाकर आकर्षित हो गया। वह उसे टुकुर टुकुर देखने लगा, क्योंकि उस जार में क्या थे? कंचे थे, जो उसने पहली बार देखे थे, और वह उन्हें देखकर बहुत आकर्षित हो रहा था। पूरे जार में कंचे ही कंचे थे। उसे वे बहुत खूबसूरत लग रहे थे, आंवले के जैसे। किसकी तरह? आंवले की तरह। और वह बहुत खूबसूरत थे। वह सोच रहा था, दुकानदार ने अभी तक यह कंचे कहाँ छुपा कर रखे हुए थे। देखते ही देखते वह उन कंचों की दुनिया में खो गया। अब वह क्या करने लगा? दिवा स्वप्न देखना शुरू हो गया उसका। वह अपने को कंचों की दुनिया में ले गया, जहाँ पर कंचे का जार बहुत बड़ा हो गया है, और वह स्वयं भी उस जार के अंदर आ गया। कैसे? जार के अंदर। वह सोच रहा है, मैं जार के अंदर हूँ और कोई नहीं है, और मैं इन कंचों के साथ खेल रहा हूँ, क्योंकि उसको हमेशा अकेले खेलने की आदत थी। घर पर भी उसके साथ खेलने वाला कोई था नहीं। उसकी बहन थी छोटी, जो पहले किसी कारणवश उसकी डेथ हो गई थी। तो अब वह कंचों का मज़ा ले रहा था, लेकिन तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी कि लड़के, तू उस जार को नीचे गिरा देगा। क्या कही? यह किसने कहा? दुकानदार ने। चूँकि वह उसे लगातार देख रहा था, तो दुकानदार को लगा कि वह इस जार को नीचे गिरा देगा। अब जार छोटा बनता जा रहा था, यानी कि वह अब हकीकत की दुनिया में आने लगा। तो जार क्या है, उसे वहीं छोटा नज़र आने लगा। अब उसने देखा कि वहाँ सिर्फ 2 ही लोग हैं, वह स्वयं और एक बूढ़ा दुकानदार। और दुकानदार के चेहरे पर क्या थी? चिड़चिड़ाहट थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह बच्चा जार को गिरा देगा। उसने पूछा उससे, बच्चे से, कि क्या कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना
शुरू किया तो उसने निषेध में यानी कि ना में सिर हिलाया, क्योंकि उसे कंचा चाहिए तो था, परंतु अब उसके दिमाग में ये था कि ये कंचे कितने पैसे के होंगे, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं कैसे इन कंचों को लूँ। अब वह सोचने लगा कि क्या उसे कंचा चाहिए तो था, परंतु वह उस समय लेना नहीं चाहता था उसको। अब स्कूल की घंटी बजी। स्कूल की घंटी बजने पर वह बस्ता थामे हुए दौड़कर स्कूल की ओर चलने लगा। अब जब वह स्कूल पहुंचा तो चूंकि वह लेट पहुंचा था और लेट पहुंचने वाले बच्चों को क्लास में सबसे पीछे बैठना पड़ता था, तो आज चूंकि वह लेट हो गया था इसलिए वह चुपचाप पीछे की बेंच पर जाकर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। उसके जो क्लासमेट थे सारे सब अपनी जगह पर थे। रामन अगली बेंच पर था। वह हमेशा समय पर आता था, पंक्चुअल था, तो इसलिए वह हमेशा ही आगे की बेंच पर ही बैठता था। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका और अमू, ये सब उसके क्लासमेट हैं। अब उसे उसका फ्रेंड जॉर्ज कहीं दिखाई नहीं पड़ा। उसने सोचा जॉर्ज नहीं है आज। तभी लड़कों के बीच में से, क्योंकि जॉर्ज जो था वही जो है वो सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था। अब और बच्चों ने उसे बताया कि जो जॉर्ज जो है उसकी वो तबीयत ठीक नहीं है, तो वह आज नहीं आएगा, उसको बुखार है। जॉर्ज का घर रामन के रास्ते में पड़ता है, तो इसलिए रामन ने बताया कि जॉर्ज नहीं आएगा। अब अप्पू जो है वो कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। अब उसने जल्दी से हड़बड़ी में अपनी बुक खोलकर सामने रख ली, क्योंकि वह लेट हो गया था और उसके सर क्लास में पढ़ा रहे थे। रेलगाड़ी का सबक था कि रेलगाड़ी पृष्ठ 37, यानी कि चैप्टर वो रेलगाड़ी का पढ़ा रहे थे। उसने यह पाठ पढ़ लिया है। बीच बीच में मास्टर जी क्या करते थे, बेंच से मेज ठोकती ऊंची आवाज़ में कहते, बच्चों तुम में से कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, भाप की गाड़ी भी कहते हैं जिसे, क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। यह कहानी बहुत पुराने समय की है, जब स्टीम इंजन चला करते थे। तो स्टीम इंजन के बारे में वह मास्टर जी पढ़ा रहे हैं कि ये गाड़ी भाप से चलती है। अप्पू ने सोचा रेलगाड़ी, उसने रेलगाड़ी तो देखी है, छुक छुक गाड़ी रेलगाड़ी, वह भाप की भी गाड़ी का मतलब। मास्टर जी की आवाज़ अब कम ऊंची थी। वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह है जिसे बॉयलर कहते हैं लोग, परंतु उसके दिमाग में क्या चल रहा था, जो अप्पू था उसके दिमाग में केवल लोहे का एक बड़ा कांच का जार, हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आएगा तब उससे कहेगा कि उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। वह किसके बारे में सोच रहा था क्लास में बैठा हुआ, कि जब जॉर्ज आएगा तो वह उसके साथ कंचे खेलेगा और जॉर्ज भी कितना खुश होगा। उसके चेहरे पर तभी क्या हुआ, एक चौक का टुकड़ा आकर गिरा। मास्टर जी ने उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा फेंका कि तुम उधर क्या कर रहे हो, मतलब बोलो। तो वो उसको डांट लगाई उन्होंने वहाँ पर। अप्पू के पास पहुँचे। अप्पू सांस रोके हुए उनकी ओर देखने लगा। अब मास्टर जी ने डांट लगाई अप्पू को कि मैं भी किसके बारे में बता रहा था, क्योंकि सर को समझ में आ गया कि यह क्लास में ध्यान नहीं दे रहा है। तो उन्होंने उसे डांट लगाई कि बताओ मैं किसके बारे में बता रहा था। अब वो अप्पू हड़बड़ा गया कि क्या बताए, क्योंकि उसके दिमाग में तो क्या चल रहा था, कंचे की दुनिया चल रही थी। तो हड़बड़ाहट में क्या कहता है कि कंचा, क्या बोल दिया उसने, कंचा। अब मास्टर जी को और तेज गुस्सा आने लगा और क्लास में क्या हुआ, भूचाल आ गया। उन्होंने उसे बेंच के ऊपर खड़ा कर दिया अप्पू को कि तुम बेंच के ऊपर खड़े हो जाओ। जो पास की क्लास में और टीचर थे वो भी झांक कर देखने लगे। सभी को हंसी आ रही थी। सब लोग मिलकर अप्पू पर हंस भी रहे थे। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वह अपना दुख रोक नहीं सका और अंदर ही अंदर सुबकने लगा, क्योंकि उसे डांट पड़ रही थी। रोते रोते उसका दुख भी बढ़ता ही गया और सब उसकी हंसी उड़ा रहे थे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, अब जब उसे सज़ा मिल गई और बेंच पर खड़ा था तो वह सोचने लगा कि जॉर्ज को आने दो, जॉर्ज जब आएगा तो जॉर्ज के आने पर वह कंचा खरीदेगा और इनमें से किसी को भी खेलने के लिए नहीं बुलाएगा। कंचे को देख के ये लोग ललचाएंगे कि इतना खूबसूरत कंचा है, हरी लकीर वाले, यानी कि जब उसे पनिशमेंट मिल गई उसके बाद भी उसका ध्यान कहाँ लगा हुआ है, कंचों पर ही लगा हुआ है
वह उसी के बारे में सोच रहा है कि बड़े बड़े आंवले जैसे कंचे मैं उनके साथ खेलूँगा और इन बच्चों में से किसी को भी नहीं खेलने दूँगा। अब मांगने पर दुकानदार देगा कि नहीं, फिर उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि अगर मैं दुकानदार से कंचे मांगूंगा तो वह देगा कि नहीं। जॉर्ज को साथ लेकर पूछे, हो सकता है जॉर्ज को साथ लेकर जाएं तो पूछने पर वह दे दे। ये सारी बातें उसके दिमाग में चलती रहीं। अब सर ने कहा कि अब मास्टर जी ने कहा कि किसी को कोई शक हो तो पूछ लो, यानी कि किसी को कोई डाउट हो तो चैप्टर के बारे में पूछ ले। उन्होंने अपना चैप्टर फिनिश किया, किसी को कोई शक नहीं। अप्पू की शंका भी दूर नहीं हुई थी। अप्पू की शंका क्या थी, यानी कि उसके मन में क्या संशय चल रहा था कि दुकानदार कंचे देगा कि नहीं, जॉर्ज को साथ ले जाने पर कंचा देगा, अगर खरीदना पड़े तो कितने पैसे लगेंगे। ये सारे सवाल अप्पू के मन में चल रहे थे। अम्मड़ी ने शंका का समाधान कराया। रामन को कुछ डाउट था तो वो डाउट अम्मड़ी ने उसको क्लियर करे। कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी ने पूछा। हाँ पूछ लो, शंका क्या है, शंका जरूर है, यानी कि जो डाउट है वो पूछ लो। अब वो कैसे पूछे कि जॉर्ज के चलने पर दुकानदार कंचे देगा कि नहीं, कितने पैसे में कंचा मिलेगा, 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में मिलेगा, ये सारे डाउट उसके पास थे। तो मास्टर जी ने पूछा क्या सोच रहे हो, पैसे। उसने कहा, उसके मुंह से निकल गया पैसे। तो उन्होंने मास्टर जी ने कहा कितने पैसे चाहिए, किसके लिए चाहिए। वह कुछ नहीं बोला क्योंकि हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से फिसलते गए। उन्होंने पूछा मास्टर जी ने क्या रेलगाड़ी के लिए पैसे चाहिए। उसने सिर हिलाया। तो मास्टर जी ने कहा बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से नहीं खरीद सकते हैं, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे रेलगाड़ी का। ऐसा कहकर मास्टर जी ने क्लास से चले गए। अब वह सोचने लगा कि वह जॉर्ज के साथ खेलेगा, रेलगाड़ी नहीं, उसे क्या चाहिए था, कंचा। तभी एक चपरासी यानी कि पियोन जो है एक नोटिस लेकर आया। मास्टर जी ने कहा उस नोटिस को पढ़कर कि जो लोग फीस लाए हैं वह ऑफिस में जमा कर दें। बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। उसने पैर खींच लिया, आपस में शरारतें करते हैं ना जैसे बच्चे, ऐसे। पिताजी ने उसे 1.5 रुपये दिए थे, किसके लिए, फीस के लिए। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का है। वह बेंच से उतरा। मास्टर जी ने पूछा उससे किधर जा रहे हो। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे उसके कंठ से। फीस देनी है। तो मास्टर ने कहा फीस मत देना। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच यानी बेंच पर ही खड़े हो जाओ। वह बेंच पर चढ़कर फिर रोने लगा। भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ोगे। अब सर ने कहा उससे आगे से ध्यान से पढ़ोगे क्लास में। उसने कह दिया हाँ ध्यान दूंगा। वह गया ऑफिस में फीस जमा करने के लिए। फीस ऑफिस में बहुत भीड़ थी। बच्चे एक एक करके आओ, क्लर्क बाबू कह रहे थे, पहले मैं आया हूँ। ऐसा करके बच्चे फीस भरने लगे एक एक करके। अब सभी बच्चे फीस भर रहे थे। शोरगुल, कोई कह रहा था मेरे बाकी पैसे दो, कोई कुछ कह रहा था। वह लेकिन सोच रहा था कि जॉर्ज को साथ लेकर जाऊं तो शायद कंचे वाला पैसे दे दे। अब उसने क्या किया, फीस जमा नहीं की। घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वह भी चला, मानो नींद से जाग कर चल रहा हो, क्योंकि वो अभी तक किस दुनिया में खोया हुआ था, अपनी कंचे की दुनिया में। क्या सब बच्चे फीस जमा कर चुके, छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा। तो वह नहीं उठा, मतलब उसने नहीं कहा कि मैंने फीस जमा नहीं की है। शाम को इधर उधर टहलते हुए लड़के गीली मिट्टी के छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वह उनके पास नहीं गया। शाम को सब बच्चे कंचे खेल रहे थे तो वह उनके पास नहीं गया। फाटक के सींचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहाँ उसे मोड़ पर दुकान है। दुकान में अलमारी, बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। वह फिर से दुकान पर गया और बस्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। कहाँ से, दुकान नज़दीक आ रही थी। चाल उसकी तेज़ी से बढ़ गई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। जो कंचों वाली अलमारी थी उसके सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम था कि सुबह भी कंचों को देख रहा था। तो उन्होंने कहा, दुकानदार ने, कि कंचा चाहिए है ना। तो उसने सिर हिला दिया और जार का ढक्कन खोलकर कंचे देने लगा। अप्पू ने पूछा, अच्छे कंचे हैं ना। जैसे कोई चीज़ हम लेते हैं तो पूछते हैं ना कि अच्छी है ना ये चीज़, ऐसे ही अप्पू उनसे पूछने लगा। दुकानदार ने कहा, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, बहुत अच्छे कंचे हैं, कितने कंचे चाहिए।
तो उसने जब जेब में से 1 रुपया और 50 पैसे यानी 1.5 रुपया निकाला, क्योंकि ये बहुत पुराने समय की बात है तो उस समय 1.5 रुपये में भी बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। आज आप लेने जाएंगे तो एक कंचा भी ना मिलेगा और 1.5 रुपये में, परंतु उस समय 1.5 रुपये में बहुत सारे कंचे आ जाते थे। दुकानदार चौंका कि इतने सारे पैसों के कंचे लोगे, इतने की क्या ज़रूरत है। फिर दुकानदार ने सोचा, अच्छा मैं समझ गया, लगता है बाकी और बच्चों के भी पैसे लाए हो, मतलब सबके मिलकर कंचे खरीदने लाए हो। कंचे खरीदने के बाद जॉर्ज के सिवा किसी को बताना नहीं चाहता था, परंतु जो अप्पू है वह कंचे खरीदने के बाद किसी को भी बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचे खेलना आता है? वह नहीं जानता था। कंचे खेलना आता है, वह नहीं जानता था। तो फिर कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है, उसका धीरज जवाब दे रहा था, यानी कि उसको बस ये लग रहा था कि जल्दी से दुकानदार कंचे दे दे। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज़ की पोटली छाती से चिपकाए, यानी कि कागज़ में उसने जो कंचे दिए वह उसे छाती से चिपकाए पेड़ों की छाँव में चलने लगा। कंचे अब उसकी हथेली में और वह बहुत खुश था। खुशी से नाचते गाते वह घर की ओर जा रहा था। वह हंस रहा था, उसका जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता, यानी कि इतने सारे कंचे लेने के बाद भी उसका मन नहीं भरा। वो सोच रहा था काश मुझे पूरा जार मिल जाता और उसके छूने से ही कंचे को छूने का एहसास होता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या सब कंचों में लकीर होंगी? अब कंचे उसके बैग में रखे हुए थे। उसने मन में सोचा, कहीं सब कंचों में लकीरें हैं कि नहीं हैं। यह सोचते हुए उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बस्ता नीचे रखा उसने और धीरे से पोटली खोलने लगा, परंतु क्या हुआ, पोटली खुलते ही सारे कंचे बिखर गए ज़मीन पर। अब सड़क के बीचों बीच सारे कंचे बिखर गए। क्षण भर सकपकाने के बाद वह उन्हें चुनने लगा। थोड़ी देर तो वह एकदम से सकपका गया कि क्या करूं, मेरे सारे कंचे बिखर गए। फिर वह सारे कंचों को क्या करने लगा, चुनने लगा। उसकी हथेली भर गई। उसने बैग में से अपनी सारी किताब कॉपी सब निकाली और उसके अंदर उसने सारे कंचे बैग में डालने लगा। एक कार सड़क पर ब्रेक लगा रही थी। अब सड़क है, सड़क पर तो वाहन भी आते हैं, तो सड़क पर एक कार आई। अब वो ब्रेक लगा रही थी। उसी समय वो क्या था, उसको कार की आवाज़ भी नहीं सुनाई दे रही थी, वह कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को गुस्सा आया कि बच्चा कंचे में मस्त है और यह उसकी आवाज़ नहीं सुनना है। उसने बाहर झांक कर देखा कि लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। तभी हॉर्न की आवाज़ सुनकर अप्पू ने सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है और उसके भीतर ड्राइवर, यानी कि एक गाड़ी खड़ी है, उसके अंदर ड्राइवर है। उसने सोचा क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मज़ा ले रहा है। अब वो क्या सोच रहा है, ये नहीं सोच रहा है कि वो हॉर्न बजा रहा है अप्पू को हटाने के लिए। वो सोच रहा है शायद इस ड्राइवर को भी कंचे अच्छे लग रहे हैं, इसलिए वह भी इसका मज़ा ले रहा है। एक कंचा उठाकर उसने उसे दिखाया, ड्राइवर को दिखाने लगा और हंसा, बहुत अच्छा है ना। अब ड्राइवर का गुस्सा भी हवा हो गया बच्चे की मासूमियत देखकर कि वो कैसे मासूमियत से कह रहा है कि अच्छा है ना कंचा। वह भी हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाए वह और स्लेट, किताब, शीशी, पेंसिल सब छाती से चिपकाए वह घर पर आ गया कंचों को लेकर। शाम को उसकी माँ चाय तैयार करके उसकी राह देख रही थी। चूँकि वह लेट हो गया था तो इसलिए उसकी माँ उसका इंतज़ार भी कर रही थी। उसने सब स्लेट, किताबें एक तरफ रख कर फेंक कर माँ के गले लग गया। उसने लौटते में देर भी हो गई थी। बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया उसने, क्योंकि उसके बस्ते में क्या रखे थे, कंचे, तो उसने जोर से हिलाकर बस्ता दिखाया। अरे यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहेगा? कहूँगा। माँ आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना 1 2 3, जैसे आप लोग करते हैं ना कभी कभी कि 1 2 3 करो, अब आंखें खोलो, देखो क्या चीज़ आ गई। माँ ने आंखें खोल कर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। माँ सोचने लगी उसकी कि यह इतने सारे कंचे कहाँ से लाया। उसने कहा खरीदे हैं। पैसे? माँ ने पूछा भाई पैसे कहाँ से आए। पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली, यानी कि माँ को एकदम से गुस्सा आया कि यह क्या, फीस के पैसे से तुमने सारे कंचे खरीद लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ, तुम्हारे घर में तो सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, यानी छोटी सी बहन, जो कि किसी वजह से
एक्सपायर हो गई, जिसकी डेथ हो गई। अब माँ को उसकी बहन की याद आ गई, तो इसलिए उसकी माँ की पलकें भीग गईं। उसकी माँ रोने लगी। अप्पू यह नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। उसको यह नहीं समझ में आया कि माँ इसलिए रो रही है कि उसकी बहन के दर्द की वजह से। उसने सोचा कि कंचा खरीदने से रो रही है, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर अब अप्पू की आंखों के सामने उसका जो दुकानदार था बूढ़ा, वो और कार का ड्राइवर दोनों आ गए उसकी आंखों के सामने। वह सोचने लगा उन दोनों के बारे में कि दोनों तो खड़े खड़े हंस रहे थे, यानी कि उनको तो कंचे पसंद आ रहे थे, परंतु मेरी माँ कंचे देखकर रोने क्यों लगी? ऐसा क्या है? यानी कि माँ को कंचे पसंद नहीं आए, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। उसने सोचा। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा, उसने बस्ते में से कंचे निकाले और कहा, बुरे कंचे हैं ना माँ, है ना? तो नहीं, माँ ने कहा, नहीं, अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना, बहुत अच्छे लगते हैं। तो उसकी माँ ने भी कह दिया, हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, स्वयं भी हंस पड़ा और उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गीले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया, यानी कि जो उसकी माँ रो रही थी उनके गीले गालों पर ही उसने अपना गाल भी सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी, यानी कि उसे लगा कि माँ भी कह रही है हाँ कंचे बहुत अच्छे हैं, तो वह खुद भी खुश हो गया। अब ये कहानी आपकी ख़त्म हुई। इसके कौन है राइटर? टी पद्ममान। तो बच्चों, आपने देखा कि यह कहानी एक अप्पू नाम के लड़के की है जो हर समय कंचों की दुनिया में खोया रहता है। उसे कंचे बहुत प्यारे लगते हैं और वो कंचे खरीदकर उनसे खेलना चाहता है, और इसलिए ही जब उसके सर उसे क्लास में पढ़ाते हैं तो भी उसे सिर्फ कंचे ही कंचे दिखाई देते हैं। उसके सर उसे पनिशमेंट में खड़ा कर देते हैं, उस वक्त भी वह कंचों के बारे में ही सोचता रहता है। और जब वह रास्ते में उसके कंचे बिखर जाते हैं तो तब भी वह यही सोचता है कि आने वाली कार का जो ड्राइवर है वह कंचों के बारे में सोच रहा है, और उनसे वह कहता भी है कि ये कंचे अच्छे हैं ना। इसी तरीके से जब उसकी माँ दुखी होती है और अपनी बहन, उसकी बहन को याद कर रही होती है, तब भी वह सोचता है कि लगता है माँ को कंचे अच्छे नहीं लगे हैं। इस तरीके से उसको सिर्फ कंचे की दुनिया ही अच्छी लगती है। तो आप लोग इस चैप्टर को और अच्छे से समझ